हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बैफ कोर्स के बारे में। बैफ कोर्स होता है क्या है, किन को करना चाहिए बैफ कोर्स, और बैफ कोर्स करने के बाद क्या एडवांटेज होगा आपके करियर ऑप्शन के लिए। सो आपको फ्यूचर में क्या ग्रो करेगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एजेंडा पे डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एजेंडा ऑफ वीडियो, आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे इस कोर्स लेवल हम डिस्कस करेंगे, बैफ का कोर्स लेवल क्या होगा। उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है कोर्स को करने में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इस कोर्स को ऑप्ट करना है। ठीक है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देन इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कोर्स की फ़ीस कितनी होगी ये कोर्स को करना है। तो इसका एग्ज़ामिनेशन टाइप क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर बैफ के सब्जेक्ट देखेंगे कि बैफ में क्या क्या आपको स्टडी करना होता है। जॉब प्रोफाइल आफ्टर बैफ, ठीक है, आपको जॉब कौन कौन सी प्रोफाइल मतलब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो आपको कौन कौन से प्रोफाइल की जॉब लगती है, उसके बारे में देख सकेंगे हम। हायर एजुकेशन आफ्टर बैफ, आप बैफ कंप्लीट होने के बाद आप कौन से हायर एजुकेशन कर सकते हो उसके बारे में भी हम देखेंगे। देन लास्ट में फाइनली डिस्कस करेंगे सैलरी आफ्टर बैफ। ठीक है, आपका बैफ क्लियर होने के बाद आपको कितना पैकेज मिलता है, कंपनी ऑफर करती है, कितना सैलरी होगा, काफ़ी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फिर डिटेल में वीडियो होने वाला है, प्लीज़ मेक श्योर करिए गाइस स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिए। पूरा कंटेंट कवर करूँगा मैं इस वीडियो में, पूरा स्टार्ट टू एंड तक वीडियो में बने रहिए। बिफोर स्टार्टिंग कोर्स लेवल, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बैफ प्रोग्राम। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि बैफ प्रोग्राम होता क्या है। अबाउट प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो अबाउट प्रोग्राम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए बीकॉम लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो बीकॉम काफ़ी चीज़ हो जाता है। बीकॉम में अकाउंटिंग फाइनेंस भी आता है, बीकॉम प्लेन बीकॉम भी होता है, बीकॉम में आप बैंकिंग इंश्योरेंस भी करते हो, काफ़ी कोर्सेज है। ठीक है, सो कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि बीकॉम, तो यहाँ पे बीकॉम क्यों लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप अपना कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए लिखा है बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ 3 years फुल टाइम। ठीक है, इट इज़ अ कोर्स दैट टीच द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रैक्टिस। थ्रू दिस कोर्स an individual can learn the technical skill associated with many procedure of financial analysis and accounting standard। ठीक है, तो बैफ कोर्स काफ़ी पॉपुलर कोर्स है गाइस। यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा कि जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है बैफ कोर्स इन एवरीवेयर। आप देखोगे यहाँ पे मुंबई सिटी में काफ़ी पॉपुलर हो गया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि ये जो कोर्स है काफ़ी एक प्रोफेशनलिज्म आपको देता है। मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ सीखने मिलता है, वेदर इट इज़ ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, और आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे सीखने मिल जाता है। और मैं अपनी बात बताऊँ गाइस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने खुद ये लिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन हुआ था, जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, तो मेरा भी एक वो था कि मुझे भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अपना करियर को ऑप्ट करना है। ठीक है, तो मैं खुद एक बैफ स्टूडेंट था। ठीक है, तो काफ़ी कोर्स बहुत हेल्पफुल है और काफ़ी चीज़ आपको सीखने मिलेगा। सो डिटेल में आपको अभी तक समझ में आ गया कि प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो जैसे कि गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोर्स लेवल आ गया। यहाँ पे कोर्स लेवल क्या है, नथिंग बट इट इज़ अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, आपका 12 के बाद जो भी कोर्स होता है वो एक ग्रेजुएट लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो कोर्स लेवल यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एक ग्रेजुएट हो जाते हो आप। ठीक है, इसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, ये कोर्स करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये कोर्स करने के लिए कितना नहीं, सिर्फ आपको 3 साल तक काम करना है। 3 साल तक आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, 12 के बाद 3 साल का आपको करना पड़ेगा ये कोर्स, फिर आप जाके क्या हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी आपको 10+2 मीन्स आपको 10th भी कंप्लीट होना है, आपका 12 तक आपको 10+2 मतलब 12 तक का आपको कंप्लीशन होना है। ठीक है, इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए। ठीक है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कितना मार्क्स आना चाहिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक्स मैं बताना चाहता हूँ कि अबव 45% मैंने लिखा है इन मुंबई
डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो मे बी कोई कॉलेज जो A1 कॉलेज है, A+ कैटेगरी में आता है, तो उसकी जो क्राइटेरिया है 60+70% का अबोव होता है, ठीक है। कोई जो कॉलेजेस होती है उस कॉलेज में क्या होता है 45-50+ को स्टूडेंट को भी वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, वेरी करेगा, ठीक है। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। कॉलेज का रैंकिंग A+ है तो उस कॉलेज का क्राइटेरिया भी क्या होगा 60-70% होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका लिस्ट में नाम आना वहाँ पे भी डिपेंड्स करता है, तो क्राइटेरिया में भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो ये मैं आपको एक क्लियर इंटेंशन दे रहा हूँ, क्लियर मेरा एक आपको बता रहा हूँ कि ये आप देख लेना कि आपका मार्क्स कितना आया है 12th में, तो उसके हिसाब से आप कॉलेज को भी ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन किया है एडमिशन प्रोसेस क्या, मेरिट बेस और एंट्रेंस एग्जाम बेस। गाइस जैसे कि मैं बताया मेरिट बेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका 12th का रिजल्ट है, 12th के रिजल्ट में आपका जो भी स्कोरिंग हो गया है, वेदर आपका 60+ आ गया, 70% मार्क्स आ गया, जो भी आ गया। कॉलेजेस में क्या होता है डायरेक्टली आप क्या करते हो, फॉर्म भरते हो, फॉर्म में आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। बट जो कॉलेजेस जो होती है A+ होती है, वो कॉलेज में क्या होता है उनका क्राइटेरिया भी कैसा होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे उसमें स्कोरिंग होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही होगा बहुत से कंपनीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कंपनी का दे रहा हूँ आपको, आपकी फैमिली में कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर काम करते रहेंगे तो कंपनी का आपको मतलब आपको जॉब लेना है तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उसमें एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू में आप एग्ज़ाम में क्लियर होते हो तभी आपको इंटरव्यू शेड्यूल होता है, HR राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, काफ़ी चीज़ होता है, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे पहले वो कंपनी देखती है कि ये कंपनी, ये स्टूडेंट, ये जो एम्प्लॉई है ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये बंदा क्लियर हो गया तो उसको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत से कॉलेजेस क्या होती है वो क्या करती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती है बेसिक्स, उसमें आप क्लियर हो जाते हो, कितना आपका नॉलेज चलता है, मतलब इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्स लेने में आपका वाकई में नॉलेज है तो आपको एक कोर्स मिल जाता है आराम से। जो भी स्कोरिंग का क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स का वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मेरिट बेस और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन होता है BAF कोर्स में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया गाइस। सबसे मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कोर्स की फ़ीस कितनी होगी। मैं ये कोर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ तो कोर्स की फ़ीस कितना लगेगा, ठीक है। सो गाइस फॉर फर्स्ट ईयर ओके 25K to 30K फॉर 1 ईयर, अराउंड 90K to 1 lakh फॉर 3 ईयर। गाइस 3 साल का कोर्स होता है, करेक्ट। तो फर्स्ट ईयर में कम से कम आपका 25K to 30K मतलब 25,000 से 30,000 तक का आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा, फीस करना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कोई कॉलेज में 22K लगता है, 25, कोई कॉलेज में 25 भी लगता है, कोई कॉलेज में 30K भी लगता है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। जैसे मैंने एक एस्टिमेट बताया कि 25K to 30K तक एक एस्टिमेट रखो कि 1 ईयर में आपको इतना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा आपको गाइस, यहाँ पे 30,000 रुपये आपका सिर्फ एडमिशन लिया जा रहा है। उसके बाद आपको नोट्स बुक लेना, टेक्स्ट बुक लेना पड़ता है, तो टेक्स्ट बुक का भी कॉस्ट जो होता है अराउंड 2-3 हज़ार रुपये बैठ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि ये कोर्स को करने में कम से कम आपका 30 से 32,000 रुपये खर्चा होगा फॉर 1 ईयर। काफ़ी खर्चा होता है ये कोर्स को, और आपको 3 साल तक ये कोर्स को करना है। 3 साल के लिए कम से कम आपको ये कोर्स को स्पेंड हो जाएगा आपका 90,000 से लेके 1 लाख रुपये तक यहाँ इस कोर्स में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कोर्स, ये कोर्स करना है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपये रखना है 3 साल के लिए। 3 साल कोर्स होता है, 3 साल के लिए आपको 1 लाख तक कम से कम राउंड फिगर रखना है, राउंड फिगर, ठीक है। सो एग्जामिनेशन टाइप कैसा होता है गाइस, इसमें एग्ज़ाम कैसा होता है। सो इसमें एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज और एनुअल बेसिस। सेमेस्टर वाइज मतलब होता है कि एक ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 1 देन सेमेस्टर 2। आप जैसे ही आप SY में आओगे, ठीक है, उसमें आपका सेमेस्टर 3 होगा देन सेमेस्टर 4 होगा। जैसे आप TY में आओगे सेमेस्टर आपका 5th होगा देन सेमेस्टर 6 होगा। तो अराउंड आपका 3 साल में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एनुअल मैंने क्यों लिखा है, देखिए क्या होता है गाइस, बहुत लोग का कैसा होता है ये कोर्स
किसी को करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब किसी को क्या करते हैं, कोई बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं डायरेक्टली मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग जो फुल टाइम नहीं कर पाते हैं बेसिकली, मतलब कॉलेज जाके उनको रेगुलर बेस पे स्टडी नहीं करना होता, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं डायरेक्टली डिस्टेंस मोड लर्निंग में, मतलब डायरेक्टली एग्ज़ाम जाके देते हैं। वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है जो एग्ज़ाम का, उसमें डायरेक्टली जाके वो अपना एग्ज़ाम को अपेयर करके देते हैं, ठीक है। सेमेस्टर मैंने कहा ये आपको कॉलेज में होता है, कॉलेज में आपको रेगुलर जो फुल टाइम जो कॉलेज चलता है उसके बेस पे होता है, ठीक है। तो सेमेस्टर और एनुअल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब्जेक्ट्स, आप ये कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, कोर्स को ले लिया आपने, तो क्या क्या आपको स्टडी करने मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ सीखने मिलता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बेसिक सब्जेक्ट दिया है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये कोर्स वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, काफ़ी प्रोफेशनल है कि नहीं कोर्स। तो ये कोर्स में आपको देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने मिलेगा, कॉमर्स मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट सीखने मिलेगा आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो सीखने मिलेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है इन स्पेशल अकाउंटिंग एरिया थर्ड, ठीक है। देन ऑडिट क्या होता है, यहाँ पे ये आपका और भी सब्जेक्ट है, मैं आपको शो करता हूँ। सो जैसे कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगा, यहाँ पे टैक्सेशन 2 डायरेक्ट टैक्स पेपर मिलेगा आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा, बिजनेस लॉ भी सीखने मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मिलेगा आपको, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको सीखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे जीएसटी कवर्स होता है, जीएसटी भी इसमें आ जाता है, इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड, यहाँ पे इकोनॉमिक जो लेवल थर्ड होगा वो आपको मिलेगा। देन यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपडेशन मिलता रहेगा, जैसे कि आपको लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5, 6, 7, तो ये जो 5th होगा वो आपको सेमेस्टर 4th में मिलेगा। देन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको TY के टाइम मिलेगा 6 और 7। देन आपको प्रोजेक्ट बुक भी बनाना होता है, प्रोजेक्ट बुक नथिंग बट इट इज़ द रिसर्च पेपर, आपको एक ब्लैक बुक करके बनाना होता है, वो आपको रिसर्च करना होता है कोई भी टॉपिक्स पे, टॉपिक्स भी आपके कॉलेज में डिस्कशन होता है, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी होगा उसके में से आप भी कोई भी टॉपिक लेके आप बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख के आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे आपको लॉ का भी बारे में स्टडी करने मिलेगा, टैक्सेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी समझने मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है वो भी समझने मिलेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, काफ़ी चीज़ हेल्पफुल करता है ये कोर्स को आपको, आपके माइंड को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो गाइस अभी क्वेश्चन ये आता है कि आपने कोर्स को लिया, ऑप्ट किया, उसके बाद आपने 3 साल का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद अभी आप लोग मोस्टली क्या होता है 100% में से कम एटलीस्ट 70% स्टूडेंट जो होते हैं उनको जॉब करना होता है, ठीक है। तो अभी जॉब क्या मिलेगा, आपने BAF कर लिया, मैंने भी बताया BAF बहुत अच्छा कोर्स होता है, आपको ये चीज़ सीखने मिलेगा, ये मिलेगा, वो काफ़ी चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या आपको जॉब्स के पोजीशन मिलते हैं, जॉब्स क्या क्या करने मिलते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं भी एक एक्सपीरियंस में अपना शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक BAF स्टूडेंट था, अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं क्या जॉब कर रहा हूँ वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि जॉब्स क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग की जॉब मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो थे उस टाइम के उनको भी अकाउंट्स जॉब भी मिला है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी मिल जाता है जॉब्स की, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट के भी आपको जॉब ऑफर मिलते हैं। देन अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर के भी जॉब्स आपको मिलते हैं। फ़ंड अकाउंटिंग की जॉब से इवन मेरे जो फर्स्ट जॉब था मैंने फ़ंड अकाउंटिंग ही मुझे मिला था जॉब्स, जो म्यूचुअल फंड पेंशन फंड होता है पूरा प्रॉपर फंड अकाउंटिंग करना होता है, तो उसका फर्स्ट जॉब मुझे मिला था। फंड अकाउंटिंग का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ट्रांसफ़र एजेंसी, यहाँ पे भी मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र एजेंसी का भी जॉब मिला था। टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इवन अभी मैं करेंटली टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स में हूँ, तो टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिलता है, जैसे कि AIF होता है, FPI होता है, आपको 15 CACB लाइक ऐसा काफ़ी जॉब्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट में, उसमें मिला GST रिटर्न फाइलिंग करना, ITR फाइलिंग करना, तो आपको जॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्रेडिट एंड कैश मैनेजमेंट वो भी आपको अच्छा है, प्रोफाइल मिल जाता है। रिस्क मैनेजर, ऑडिटिंग काफ़ी
आपको पता है ऑडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ऑडिटिंग होता है, विदाउट ऑडिटिंग आप कोई भी चीज़ सबमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस एक्सपर्ट मिलते हैं, रेवेन्यू एजेंट, काफ़ी देखिए प्रोफाइल मिलता है, डिपेंड करता है। देखिए गाइस, जॉब्स जो भी होता है डिपेंड्स करता है आपके इंटरव्यू के बेस पे। आप ऐसा ग्रेजुएशन हो, आप ऐसा फ्रेशर हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ तो कुछ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अभी से आप 12th पास किए हो, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए कोर्स। और आपको जो भी करियर फ्यूचर बनाना है, प्लीज़ थोड़ा सा आपको सोचिए, आपको जो भी प्रोफाइल में जाने का है उसके बारे में सोच समझ के ही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि थोड़ा भी आप चुप करोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। एक अच्छा जॉब मिलना, एक अच्छा प्रोफाइल मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर के लिए, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि हायर एजुकेशन आफ्टर बैफ कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या एजुकेशन आप ले सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी कोर्सेज बताए हैं, ये कोर्स आप बैफ के साथ साथ भी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने चार्टेड अकाउंटेंट रखा है। एक दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैं नंबर रखा है, मैंने आपको ऊपर चार्टेड अकाउंट लिखा है, इसके बाद जो भी कोर्स लिखा है, ये कोर्स ऐसा नहीं कि कोर्स जो टॉप पे है रखा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड है, ऐसा नहीं। मैंने रेंडमली ऊपर नीचे मैंने सफल रखा है, ठीक है। तो मैंने प्रेफर किया चार्टेड अकाउंटेंट जो कोर्स होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है। काफ़ी मैंने देखा है बीकॉम बैफ के स्टूडेंट लोग ऑप्ट करते हैं। आपको पता है चार्टेड अकाउंटेंट क्या प्रोफाइल, ठीक है, क्या नाम चलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट का, तो आप चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकते हो। सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप कर सकते हो, ये भी अच्छा कोई प्रोफाइल है, कोर्स है। उसके बाद सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, काफ़ी डिमांडेड कोर्स है, ठीक है। जिसको अपना करियर प्राइवेट इक्विटी में बनाना है, ज़्यादातर वैल्यूएशन में, तो ज़्यादातर सीएफए करता है कोर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है, अच्छा पैकेज मिलता है गाइस। ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ठीक है, इसका भी कोर्स ज़्यादा डिमांडेड है आउटसाइड ऑफ कंट्री, मतलब अपने इंडिया में इतना नहीं है, बट गल्फ कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड इसका है। MBA की बात करेंगे तो काफ़ी आपको भी पता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हेल्पफुल है, तो MBA भी आप कर सकते हो। काफ़ी लोग बैफ करने के बाद MBA करते हैं, काफ़ी लोग बैफ करने के बाद MBA करते हैं, तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, बैफ का करने के बाद। देन आपको कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाना है तो कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हो, अच्छा ये भी है कंपनी सेक्रेटरी, जो उसके वो जिस किसी को लॉ में इंटरेस्ट है, ज़्यादातर LLB जो करना होता है, ज़्यादातर वो मोस्टली प्रीफर करते हैं कंपनी सेक्रेटरी करने के लिए। बैंक PO का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बैंक PO भी आप बन सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंक PO के लिए। किसी को सर टीचर का एग्ज़ाम कर मतलब B.Ed करना है तो B.Ed भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको बताया है, थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स में से आप कोई भी कोर्स अगर तो काफ़ी डिमांडेड कोर्स है और अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट को भी एक फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट आप बन जाते हो तो कम से कम 7-8 लाख के पैकेज आपको 7 to 8 लाख के पैकेज इनिशियली मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे कोर्स है, काफ़ी अच्छे पेमेंट भी आपको मिल जाते हैं इस पर। भाई जैसे कि आपको सबका वेटिंग था कि सैलरी क्या होगा बैफ कोर्स करने के बाद, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि मैं भी एक बैफ स्टूडेंट था तो मेरा भी पैकेज क्या होगा, क्या सैलरी होगा और कितना मिलता है। ऐसा फ्रेशर मैंने बैफ किया है जस्ट और अभी मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो कितना मुझे इन हैंड सैलरी मिलेगा, क्या पैकेज देती है कंपनी, कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती है बैफ स्टूडेंट को। देखिए गाइस, सिंपल एक मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा फंडा है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी डिपेंड करता है, वेरी करता है, डिपेंड अपॉन इंटरव्यू और कौन सा प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उसके लिए भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी लोग को देखा है कि कब जितनी भी MNC कंपनी होती है प्रोफाइल भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसी को फंड अकाउंटिंग का मिलता है, किसी को डेरिवेटिव मार्केट में किसी को जॉब मिलता है, किसी को R2R प्रोसेस मिलता है, किसी को ट्रांसफर एजेंसी का प्रोसेस मिलता है, किसी को बैंक में काम, बैक ऑफिस में काम करना मिलता है, काफ़ी मतलब प्रोफाइल्स होती है, ठीक है। और ऐसा इनिशियली पैकेज, आप ऐसा फ्रेशर अभी जस्ट आपने बैफ कंप्लीट करके आप जो कंपनी में जा रहे हो तो आपका जो पैकेज होगा ना गाइस, अराउंड 3 लाख तक आप एस्टिमेट करें, 3 लाख तक के अंदर ही आपको मिलता है, ठीक है। आपका अच्छा इंटरव्यू गया और आपने अलग कुछ मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सेल अच्छी चीज़ है, आपके पास अलग कुछ कोर्स किया है तो हार्डली आपका 3.5
से 4 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। मतलब आपको 4 लाख का पैकेज मिल रहा है तो आपको इन हैंड सैलरी आपको जो भी होगी 28,000 29,000 13,000 तक अराउंड आती है, ठीक है। तो आप, मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप ऐसा फ्रेशर हो, BAF कंप्लीट किए हो, तो जस्ट आपको जो भी सैलरी मिलेगी, सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये का एक एस्टीमेट करके चलिए आप। अभी कोर्स आउट कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर के बाद तो आपका थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से तो हार्डली तो महंगाई तो बढ़ गई है, ठीक है, तो इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो भी हायरिंग कर देगी, जो भी फ्रेशर को, तो अच्छा ही पैकेज देगी, 3.5-4 लाख का देगी। तो आपका मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होगा 25K to 30K तक का मैं मान के चलता हूँ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको और पैसा चाहिए तो गाइस दोस्तों अच्छा स्टडी करना होगा। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, BAF के साथ साथ आपको MBA कर सकते हो, या फिर आप CA करिए, CA पे फोकस करिए। अच्छा सैलरी लेना है तो आपको अलग अलग कोर्स को और अच्छे से आपको आपका नॉलेज, आपका क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना होगा, तभी आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस आता है, प्लीज़ आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो अभी क्लियर हुआ है 12th, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अपने करियर के लिए कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, तो प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो गाइस लाइक करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।